भक्ति करने वाले को कष्ट नहीं होता है, कष्ट उसको होता है जो राक्षस है। भक्त के बस में भगवान रहते हैं कब? जब उस लायक भक्ति करेंगे तब। जीवन में भगवान माता कहती है कि तुम मेरे शरण में आओ, मेरे नजदीक आओ, मेरे पास आओ और मैं तुझे सारे कष्ट को दूर करूंगा। जब आओगे तब न। माँ के नजदीक आने वाले, माँ के करीब आने वाले भक्त को कष्ट नहीं होता है। क्यों? कि माँ के पूर्ण आशीर्वाद और कृपा अपना भक्त पर रहता है। अब भक्त पर जब आशीर्वाद और कृपा रहता है तो भक्त कष्ट में नहीं होता है। जीवन में सत्संग और भक्ति, भक्ति और सत्संग एक ऐसा चीज है कि मानव जीवन का सुरक्षा कवच है। मानव जीवन का सुरक्षा कवच है जो भक्ति है, सत्संग है। और ये सत्संग एक ऐसा चीज है जो मानव जीवन का कल्याण होता है तो सत्संग से होता है, रक्षा होता है तो सत्संग से होता है। सत्संग से बड़ा कुछ नहीं। कहा गया है कि काम करो जान के, काम करो जान के, सोच समझ कर करो और भक्ति करो तो माता के, भक्ति करो तो माता के शरण में जाओ तो माता के, माता तेरी सारे वाणी सुनेगी, सारे वचन को सुनेगी। तुम्हारा अधूरा सपना माता पूरा करेगी। अधूरा सपना पूरा करेगी तो माता करेगी। सृष्टि की रचना करने वाले के नाम क्या था? माता। माता ही सृष्टि को रचना की और सृष्टि को रक्षा करती है तो माता। बड़े बड़े आसुर को माता ने वध कर दी, बड़े बड़े आसुर को, बड़े बड़े भैंसासुर को माता ने भैंसासुर को वध करी। ये भूत व्यार प्रेत आदि क्या है, इसको भी माता वध कर सकती है। माता कोई साधारण माता नहीं है। माता के नाम को भजोगे, माता के नाम को भजोगे तो सब कुछ मिल जाएगा और माता के शरण में जाओगे तो सब कुछ पाओगे। माता से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं, माता से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं। इनसे दयालु कृपालु दुनिया में कुछ नहीं, कोई नहीं। सबसे कृपालु दयालु है माता, वो है माता। जीवन में जब माता को रूप को उतार लोगे, जीवन में जब अपने माता के रूप को उतार लोगे, माता के शरण में चले जाओगे और माता के नाम को भजोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, सुख नहीं आएगा। जीवन में कभी भटकोगे नहीं, भटकने से कुछ नहीं मिलेगा, बहुआने से कुछ नहीं मिलेगा और माता को शरण में आने से सब कुछ मिलेगा। माता से बड़ा कुछ नहीं, कोई नहीं। माता से बड़ा कोई नहीं, अब माता के नाम से कुछ नहीं बड़ा। जय माता जी, 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 माता जी, जय 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 माता। अपने घर पर जाइए, प्रतिदिन सुबह आसन को छोड़िए, बिछावन को छोड़िए। अब बिछावन को छोड़ दिए, स्नान ध्यान करके और माता रानी को कम से कम आधा घंटा समय सुबह, आधा घंटा शाम, ये माता के लिए समय निकालिए और माता के नाम के जाप जरूर कीजिए। जप से बड़ा कुछ नहीं, माता के ध्यान ज्ञान जरूर कीजिए और माता के नाम को जरूर भजिए और माता को नाम को जरूर फैलाइए। नाम को भजना है, माता को नाम को फैलाना है और माता को ध्यान लगाना है और माता के नाम को चर्चा करना है। जो भक्त इतना करता है उस भक्त को जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। दुख
दुखम तो आएगा नहीं सुख के सिवा। आपका सारे अधूरा सपना पूरा हो जाएगा, देर होगा मगर अंधेर नहीं। कब? जब माता के नाम की चर्चा करोगे तब। भक्त के वश में भगवान कब हो जाते हैं? भजिएगा तब। इस मन में जो माँ है, इस शरीर रूपी में जो राम है, इस शरीर रूपी में जो माँ है, जब इनको जगा दीजिएगा तो आप सौर माँ बन जाइएगा, सौन माँ बन जाइएगा। माँ क्या है ये देखिए, माँ तो आप ही लोग के रूप में है, माँ कोई दूसरा रूप में है? माँ आप लोग के रूप में है। माँ आप लोग जैसी है, जिस तरह आप लोग है उस तरह मेरी माँ भी है। माँ क्या करती है? माँ आशीर्वाद बनाती है, माँ कृपा बनाती है, माँ प्रकाश फैलाती है। कब? जब माँ के नाम को भजोगे तब। माँ के नाम से बड़ा कुछ नहीं, माँ के नाम के सामने कुछ नहीं, और उनके चर्चा करने से कुछ नहीं, उनके चर्चा के सामने दूसरा कुछ नहीं। चर्चा करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, चर्चा करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, उनके नाम को भजोगे तो बहुत दूर चले जाओगे। कब जाओगे? इसलिए कि सारे खजाना का मालिक माता ही है। धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी सबका मालिक माता ही रहती। माता लक्ष्मी जी, तो माता लक्ष्मी जी किसकी पत्नी है? नारायण जी का। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। देखिए प्रयागराज में एक बहुत बड़ा जग का अनुष्ठान हुआ था। और जग में सारे देवी देवता को निमंत्रण दिया गया था, तो उसमें सब देवी देवता जग में पहुंच चुके थे, मगर जो राजा होते हैं थोड़ा विलंब से पहुंचते हैं। तो राजा दक्ष राजा थे, तो वो थोड़ा विलंब से पहुंचे। उस जग में विराजमान थे, भगवान भी विराजमान थे, तो राजा दक्ष थोड़ा विलंब से पहुंच गए। तो जब राजा थोड़ा दक्ष विलंब से पहुंचे जग में, तो सब लोग आसन छोड़कर राजा दक्ष को दंडवत और प्रणाम किए, मगर शंकर जी उठकर दंडवत प्रणाम नहीं किए। जब शंकर जी दंडवत प्रणाम नहीं किए तो राजा दक्ष को क्रोध हो गया। राजा दक्ष को क्रोध हो गया कि ये सब लोग आसन छोड़ दिया, हमको दंडवत प्रणाम किया, और ये मेरे दामाद होकर के मुझे दंडवत प्रणाम नहीं किए, और हमारे दामाद होकर के हमको दंडवत प्रणाम क्यों नहीं किए? उनको क्रोध हो गया भाई। तुरंत जो है वहां से दोनों आदमी के, अब इधर से भृगु ऋषि, इधर से भृगु ऋषि, इधर से श्रृंगी भृंगी आनंदी बाबा, सरापा सरापी शुरू, लड़ाई भिड़ाई शुरू। अब एक कहने लगे कि युद्ध हो जाओगे, एक कहने लगे कि तुम राक्षस बन जाओगे। दोनों आदमी में युद्ध हो गया। शंकर जी कहे कि सुनिए भाई, हम आज से कोई अनुष्ठान में नहीं जाएंगे, और कोई पूजा पाठ में बुलाएगा तो हम नहीं जाएंगे, हम कैलाश में बैठे बैठे माला खटकाएंगे और हम जपेंगे, अपना समाधि लगाएंगे। बेकार समय क्यों गवाएंगे इधर उधर जाकर? तो बेकार समय नहीं गंवाना चाहिए, बेकार समय गंवाने से कुछ मिलेगा नहीं। अब बहुत मेरी माता लोग है, जब यहाँ से जाएगी तो अपना कथा सुनिए, बात में नहीं पढ़ना चाहिए। अपना जो फायदा है वही काम करना चाहिए, काम है वही कीजिए, और जो अच्छा लगे वही कीजिए। अपना घर कैसे अच्छा रहेगा, मेरे पुत्र कैसे पढ़ेगा लिखेगा, मेरे घर में सुख शांति कैसे आएगा, इसके बारे में सोचिए। विद्या मिलेगा, सत्संग से संस्कार मिलेगा,
सत्संग से ज्ञान मिलेगा और संत से प्रकाश मिलेगा और सत्य मार्ग मिलेगा। और स्कूल से केवल विद्या मिलेगा, विद्या के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अफसर बनिएगा तो बहुत पैसा कमाइएगा मगर समाज को कल्याण नहीं कर पाइएगा। रुपया कमाइएगा, बहुत धन कमाइएगा, समाज को कल्याण नहीं कर पाइएगा। अफसर बन करके अपने बच्चे को ही लिए कुछ कीजिएगा, समाज के लिए नहीं। और संत महात्मा सत्संग में जाइएगा तो जगत को रक्षा के लिए सोचिएगा, जगत को कल्याण के लिए सोचिएगा। इसी बात पर क्रोध करके राजा दक्ष ने अश्वमेध जग को निर्माण कर दिया। अब अश्वमेध जग को निर्माण कर दिए दक्ष ने, और सब जगह न्योता भेज दिए और ऐलान कर दिए राजा दक्ष कि शिव द्रोही, शिव भक्त मेरा जग में नहीं आना चाहिए। जो शिव का भक्त है वो मेरा जग में नहीं आना चाहिए। शिव जी को न्योता नहीं जाएगा, शिव जी नहीं आएंगे, मेरा बेटी नहीं आएगी। तो माता सती जो थी राजा दक्ष को पुत्री थी, माता सती दक्ष के पुत्री थी। और सब विमान जब जाना शुरू कर दिया तो माता कहीं कैलाश में बैठे बैठे प्रभु कहे कि प्रभु स्वामी जी कहाँ सब देवी देवता को रथ जा रहा, पूरे लोग कमंडल में ले अपन अपन डोरी लोटा ले ले, डोरी लोटा लिए हुए, कमंडल लिए हुए, सब लोग कहाँ जा रहे हैं अपना अपना चिमटा लिए हुए। महादेव जी कहे कि छोड़ो ना, क्या है झंझट में फंसती है, ये बेकाम को झंझट पालते रहती है। अरे औरत को जात ठीक कहा गया है, अरे जो जाता है ना जाने दो, उससे हम लोग को क्या मतलब है। महादेव जी कितनों घुमाए फिराए मगर माता पार्वती जी, माता सती नहीं मानी, माता सती नहीं मानी। पूछ चुकी कि बताइए कहाँ जा रहे हैं लोग। माता सती को लास्ट में महादेव जी कहे, अरे तुम्हारे पिताजी अश्वमेध जग किए हुए हैं, इसी अश्वमेध जग में सब देवी देवता को न्योता निमंत्रण आया है, सब लोग जग में जा रहे हैं मगर हम लोग को ना न्योता है। जिन्हें बुलाए हुए जो जाएगा उसको आदर होगा, कोई खाने का नहीं पूछेगा, एक कप चाय के लिए नहीं पूछेगा, बैठने के लिए नहीं पूछेगा। लाख महादेव जी समझाए मगर माता सती कहीं से नहीं मानी। माता सती कहीं से नहीं मानी। नहीं मानने के बाद महादेव जी श्रृंगी भिरंगी नंदी बाबा को सब किसी को बुलाए और कहे कि आप लोग सब दूत को माता सती को साथ आप लोग जाइए, आपकी माता सती नहीं मान रही है, अश्वमेध जग में दक्ष को जाने वाली है। तो हम इसी जगह कूद के जान दे देंगे। भृगु ऋषि ने जग को चालू कर दिए और चालू करने के बाद माता सती ने कूद कर जान दे दी। कूदी और तुरंत जो है जान दे दी। जब जान दे दी भागे भागे सब देवी देवता नारद जी गए, कहे कि प्रभु माता और जिंदगी में शरीर में नहीं रही, शरीर त्याग दी। उसके बाद सब लीला तो महादेव जी देख रहे थे, सारी लीला को महादेव जी कैलाश में बैठे बैठे देख रहे थे। महादेव जी जो है अब तुरंत अपने जाटा को खींचे और तुरंत पटक दिए। और जाटा को जब पटके तो उससे प्रकट हुए जो आपको वीरभद्र को अवतार करवाए और कहे कि वीरभद्र जाओ, जितने मेरा शिव द्रोही है सबको मार को गिरा दो। तुरंत वहां से आए और सबको मार को गिरा दिया और सबके मार को गिरा दिए। उसके बाद ने जग को तहस नहस हो गया। माता सती अपना जान दे दी। तीनों लोग की स्थिति शस्त्र व्यस्त हो गया, स्थिति बिगड़ते जा रहा था। तीनों लोग के तुरंत सब देवी देवता हिल गए। एक बार बोलिए खगरी वाली मैया की। सब लोग हिल गए
उसके बाद में सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए और भगवान गए महादेव जी और उस लाश को उठाए सती को और ब्रह्मांड में चल दिए थे। और ब्रह्मांड में लेकर घूमने के कारण तीनों लोग की स्थिति बिगड़ते जा रहा था। सब देवी देवता कहे कि तीनों लोग के अस्त बिगड़ते जा रहा है। सब लोग ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी कहे कि हमसे नहीं होगा, कि हमसे नहीं होगा, इसके लिए विष्णु भगवान के पास करना होगा। सब लोग विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान कहे कि प्रभु के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। एक एक उपाय है कि ब्रह्मा जी आदेश करेंगे तो हम सुदर्शन चक्र से 51 टुकड़ा सती के लाश काट के गिरा देंगे। सुदर्शन चक्र छोड़ दिए। 51 टुकड़ा में माता सती को लाश कट के गिर गया। 51 वो शक्ति पीठ बन गया। माता सती दूसर का रूप में माता पार्वती बन के तुरंत अवतार हो गई। आकर राजा हिमांचल के घर हिमांचल के पुत्री बन गई। एक बार बोलिए